हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल के वचन के वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, इब्रानियों 4:12 में, परमेश्वर के वचन में जीवन है और सामर्थ्य है, और वही वचन आपसे बात करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन में जीवन है, सामर्थ्य है। आज भी सुनने वाले हर एक के जीवन में एक नया जान आने दे और नए सामर्थ्य आने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। दूसरा शामुएल 10 अध्याय। इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया और उसका हानून नाम पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि जैसे हानून के पिता नागाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया, और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए। पर तो अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा में भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी मनसा में नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ डांड करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वाकर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लज्जाते थे। और राजा ने यह कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए, तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अम्मोनी ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनी ने नेत्रहोब और सोबा के 20,000 आरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पांति बांधी, और सोबा और रहोब के आरामी और तोब माका के पुरुष उनसे न्यारे मैदान में थे। यह देख करके आगे पीछे दोनों और हमारे विरुद्ध पांति बांधी है। योआब ने सब बड़े बड़े इजरायली वीरों में से बहुतों को छांट कर आरामियों के सामने उसकी पांति बंधाई, और लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया, और उसने अम्मोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। फिर उसने कहा, यदि आरामी मुझ पर प्रबल होने में लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगोगे तो मैं आकर तेरी सहायता करूंगा। तू याद बांध, और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे आरामियों से युद्ध करने को निकट गए, और वे उसके सामने से भागे। यह देख करके हरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी अभिषेक के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब अम्मोनियों के पास से लौटकर यरूशलेम को आया। फिर यह देख करके हम इजरायलियों से हार गए, हरामी इकट्ठे हुए, और हदेसर ने दूध बेचकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, और वे हदेसर के सेनापति शोबक को अपना प्रधान बनाकर हेलम को आए। इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इजरायलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हेला में पहुंचा। तब आराम दाऊद के विरुद्ध पांति बांधकर उससे लड़ा, पर तो आरामी इजरायलियों से भागे, और दाऊद ने आरामियों में से 700 रथियां और 40,000 सवारों को मार डाला, और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं मर गया। यह देख करके हम इजराइल से हार गए हैं। जितने राजा हदेसेर के अधीन थे, उन सबों ने इजराइल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए,
और अरामी अम्मोनियों की और सहायता करने से डर गए। इब्रानियों 13 अध्याय। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देग है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रियों गामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। नाना प्रकार के और ऊपक्की उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले आता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करे। पर भलाई करना और उदारता न बोलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांति तथा परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो बेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको बाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानी होती रहे। आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इन उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम यह जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। पहला राजा 18 अध्याय 41 वचन से 46 वचन तक। फिर एलिय्याह ने आगाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आगाब खाने पीने चला गया,
और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आगाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। पर यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। यहां 2 चमत्कार देखते हैं। एक तो 3.5 साल देश में बारिश नहीं थी, लेकिन एलिया परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के बाद आसमान खुल गया, बहुत जबरदस्त बारिश आ गया। और दूसरे क्या चमत्कार है, आगाब राजा रथ में जा रहा है। राजा का रथ कितना तेजी हो सकता है, लेकिन एलिया को परमेश्वर का हाथ था, वो पैदल भाग रहा है, लेकिन एलिया के आगाब राजा के रथ के आगे भागा। ये परमेश्वर की शक्ति है। तो ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, तुम्हारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। 3.5 साल से सूखी जमीन पर एलिया के प्रार्थना के कारण एक आशीष की वर्षा हुई, वैसे आज सुनने वाले के हर एक के जीवन में जो जो आशीष चाहिए वो आशीष की वर्षा होने दे। और उनके सामने जो भी चुनौती है, सारी चुनौतियों को सामना कर जीतने के लिए एलिया का वही अभिषेक उनको भी दे दे। आशीष का यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन।